हरियाणा में फिलहाल मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के लिए लोगों को करीब 3 दिन तक और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में आज हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। 16 जिलों में उमस और गर्मी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 दिन बाद मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं, जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 16 जिलों में उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। वही उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में हल्की बरसात होने का उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिनमें अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल हैं। वहीं दक्षिणी हरियाणा के जो 16 जिले हैं उनमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना उमस भरी गर्मी का और 3 दिन सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। हम कल की बात करें तो कल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान जो था उसमें भी इजाफा देखने को मिला और वो भी 26.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। तो ऐसे में पिछले 3 दिन से उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद एक बार फिर से मानसून जो है वो पूरे प्रदेश में सक्रिय होगी और उसके बाद अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जो है वो मिलती नजर आएगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 3 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, किस तरह की परेशानियां हो रही है? तापमान में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। दुकान पर बैठे भी नहीं जाता और घाम गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दुकानदारी पे कितना प्रभाव पड़ता है? दुकानदारी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। दुकानदारी नहीं हो रही, बाजारों में कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, वो सामान भी खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि होती है तो दुकानदारी पर भी प्रभाव जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है, उमस भरी गर्मी होती है तो लोग भी बाजार में बहुत कम ही आते हैं, यानी कि बहुत जरूरी कार्य के से ही लोग जो है वो बाजार के अंदर आते हैं। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 3 दिन बाद भारी बरसात जो है वो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में देखने को मिलेगी, जिससे बिल्कुल लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो जाती है और शहर के अंदर अधिकतर मार्गों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न होने से राहगीरों को भी आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे क्योंकि अब की बार मानसून के आने से पहले गंदे नालों की जो सफाई का कार्य है वो करा दिया जाएगा। लेकिन वो सभी दावे जो है वो कागजों में सही साबित हुए, लेकिन धरातल स्तर पर के उनकी सच्चाई जो है बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और गलियों में पानी है 2 से 3 फीट खड़ा हो जाता है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल हरियाणा में बारिश की रफ्तार भले ही धीमी पड़ी हो, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिन बाद मानसून फिर जोर पकड़ सकता है। ऐसे में लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि किसानों की नजर भी अब अगली बारिश पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इंद्री से पंकज कंबोज और कनीना से राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, आपसे शुरू कर ले रहे हैं, किस तरह के हालात हैं वहां पर? मानसून को लेकर बादल की गरज चमक नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का कहना है कि 19 जुलाई तक लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और आज हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो 41 डिग्री तापमान रहा, कहीं ना कहीं 2 डिग्री की इजाफा देखने को मिला। वही न्यूनतम तापमान भी 26.5 डिग्री रात्रि का तापमान पहुंच गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और अभी सामान्य से 3 पॉइंट जो तापमान है वो ज्यादा पहुंच गया है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई तक लगातार जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद 19 जुलाई से फिर से एक बार मौसम जो है करवट लेगा और प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अच्छी बरसात होगी, जिससे कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती नजर आएगी।
लेकिन फिलहाल 2 दिन तक और भी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा, जिससे काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे ही बरसात नहीं होती है तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। क्योंकि हम कल के तापमान की बात करें तो पूरे प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिले का तापमान अधिकतम रहा और 40.8 डिग्री रहा था, लेकिन आज भी तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, जब तापमान बढ़ता है तो लोगों की परेशानियां भी बढ़ती है और उमस भरी गर्मी का सामना है स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जो मानसून है वो बड़ी कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा के जो 16 जिले हैं, दक्षिणी हरियाणा समेत जो 16 जिले हैं उनमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में उत्तरी हरियाणा के 6 जिलों हैं उसमें हल्की बरसात का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र शामिल है। वहां पर हल्की बरसात होने का संकेत जो है वो मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के 16 जिलों की बात करें तो इनमें उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया हुआ है। ऐसे में और 2 दिन तक उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर मौसम एक बार करवट लेगा और 19 जुलाई से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी अनामिका जी। ठीक है, बने रहिए, मैं एक बार फिर लौटूंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, पहले इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मौसम में जिस तरह से परिवर्तन रखा है, लगातार बारिश हुई, फिर एकाएक उमस और गर्मी, और ये जो गर्मी है ये तो और ज्यादा परेशान करने वाली चिपचिपी गर्मी है। उमस लोगों को, मतलब गर्मी और उमस डबल अटैक हो गया सर, कैसे बचाव करें? बिल्कुल, देखिए वर्तमान प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि कोई मौसम प्रणाली नहीं है। लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर केवल खंड बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है, परंतु 19 तारीख से मतलब मौसम में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 19 तारीख के बाद बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 तारीख को आज बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है और साथ ही 20 तारीख को एक और बनेगा। इसके अलावा 25 तारीख को अरब सागर में बनेगा। तो लगातार 19 तारीख के बाद लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज गति की हवाएं चलेंगी, बादलवाई होगी और साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। पहले पूर्वी हिस्सों में, उत्तरी हिस्सों में, उसके बाद मध्य और फिर उसके बाद पश्चिमी हिस्सों में, यानी कुल मिला के पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर बारिश की गतिविधियां होंगी और तापमान में गिरावट होगी। लोगों को, आम जन को उमस और पसीने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। ये राहत की जो बात है, ये राहत मिलने में 3 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कोई मौसम प्रणाली नहीं है। केवल हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर कहीं कहीं खंड बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। जहाँ पर होती है वहाँ तो ठीक है, परंतु पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान 40 को क्रॉस कर रहे हैं, तो लगातार तापमान में वृद्धि, और क्योंकि थोड़ी नमी भी है वातावरण में तो आर्द्रता है, जिसकी वजह से उमस भरी पसीने वाली गर्मी से रूबरू होना पड़ रहा है आमजन को। किसानों के लिए कुछ खास सुझाव देना चाहेंगे सर? किसानों के लिए यही है कि अभी अपनी जो भी फसलें हैं उसमें पानी लगा लें, क्योंकि अभी 3-4 दिन और बाकी हैं, क्योंकि उनकी फसलें जो खरीफ वाली फसलें हैं, चाहे वो धान की फसलें हैं, उसमें पानी की जरूरत होती है। तो पानी फिलहाल नहीं है, मानसून की बारिश नहीं है, तो इसलिए 3-4 दिनों के दौरान अपना सिंचाई का साधन देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। मैं पंकज आपके पास लौट कर आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ जहाँ आप खड़े हैं पीछे काफी चिलचिलाती धूप नजर आ रही है, ये रोशनी धूप की है? जी बिल्कुल अनामिका, मैं बताना चाहूंगा इस समय हम इंद्री के मेन बाजार में खड़े हैं और बाजार की रौनक तो इस समय दोपहर तक नहीं होती है। 4 बजे के बाद जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और अब आवागमन जो है बाजारों में हो रहा है, वहीं उमस और जो ये चिलचिलाती धूप जो पड़ रही है, इससे आम जन को काफी जो है दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो गर्मी थी और उसके बाद उमस अब जो ये चल रही है, दोहरी मार जो है आम जन पर पड़ रही है। ऐसे में देखना ये हो रहा है कि जो 19 जुलाई को जो बरसात के आसार बताए जा रहे हैं कई जिलों की अगर बात की जाए, तो जो प्री मॉनसून एक्टिव होना था पहले की अगर बात की जाए तो वो सही तरीके से नहीं हो पाया और उमस भरी गर्मी जो आम जन जीवन को काफी प्रभावित करती इस समय नजर आ रही है। अनामिका, किसानों के चेहरों पर क्या देख रहे हैं आप?
देखिए अनामिका, किसानों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ था, उसके बाद खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देख रहा ये हो रहा था किसानों को कि आगे भी जो बरसात है वो होगी, चेहरे खिल चुके थे। लेकिन फिर से जो उमस भरी गर्मी हुई है, इससे किसानों को, जो धान उत्पादक किसान हैं, उनको काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो धान में इस समय कीड़ा लग चुका है, बीमारियां आ चुकी हैं, स्प्रे करने पड़ रहे हैं। जो बीमारी अगस्त महीने में आती थी वो अब की बार जुलाई में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी और उमस जो है, उससे जो धान के पौधे हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बढ़ने चाहिए थे वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। किसान लगातार जो उसमें दवाई या स्प्रे डाल करके, खाद डाल करके उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बीमारी आ रही है, कीड़ा लगा हुआ है धान के पौधों में, वो किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और जब तक बरसात नहीं होगी, किसान ऐसा बताते नजर आ रहे हैं कि जब तक बरसात नहीं होगी, ये जो बीमारी है इसे लगातार बढ़ती रहेगी और किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है राजीव, किसानों के लिहाज से भी आप बताएं कि वो खेतों में पानी लगा रहे हैं क्या, या इंतजार कर रहे हैं कि बादल राजा बरसेंगे? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन के अंदर आता है और यहाँ पर पानी की बड़ी ही किल्लत है। क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो किसानों के चेहरे पर भी एक रौनक छा जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसानों के द्वारा कपास और बाजरे की जो फसल लगाई हुई है, तो ऐसे में जैसे ही बरसात नहीं होती है तो फसल जो है वो सूखने लग जाती है। क्योंकि लगातार पिछले दिनों से बरसात हुई थी तो काफी किसान जो थे वो खुश नजर आए थे और किसानों के द्वारा यहाँ फसल और कपास की जो फसल थी उसमें काफी फायदा था वो देखने को मिला था। लेकिन अभी पिछले 4 दिन से लगातार बरसात नहीं होने से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो मायूस नजर आता है। क्योंकि यहाँ का जो किसान है वो बरसात पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर पानी जो है वो 300 से 350 फीट के ऊपर है, तो ऐसे में यहाँ पर नहरी पानी के ऊपर ही आधारित है, वो पीने के सप्लाई में यूज होता है। क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी ही सिंचाई में काम आता है। नहरों के द्वारा सिंचाई का पानी जो है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, सिर्फ नहरी पानी से पीने की पानी की ही सप्लाई हो पाती है। तो यही बिल्कुल समस्या यहाँ के किसानों के साथ बनी हुई है, क्योंकि किसान बड़ा ही खुश नजर आता है जब बरसात होती है। लेकिन अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से फिर से मॉनसून जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर एक्टिव होंगी और उससे कहीं ना कहीं अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी और उससे काफी फायदा जो है वो कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि अब फिलहाल की हम तापमान की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिला है और तापमान जो है वो सामान्य से 3 डिग्री ऊपर पहुंच गया है, यानी कि 41 डिग्री के पास जो है वो तापमान पहुंच चुका है और आने वाले 2 दिनों में 1 से 2 डिग्री की और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही 19 जुलाई से मॉनसून फिर दोबारा से सक्रिय होगी तो तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी और अच्छी बरसात जो है वो बनेगी, तो उससे कहीं ना कहीं किसान और स्थानीय लोग दोनों को ही फायदा मिलेगा और उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में बिजली के कट भी लगने लगातार शुरू हो जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है। क्योंकि ऊपर से तो उमस भरी गर्मी और उसके साथ साथ जब गर्मी बढ़ रही है तो बिजली के भी कट जो है वो लगातार लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो दोहरी किसान लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई फिर से बरसात होगी और उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और उससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी जो है वो नजर आएगी। क्योंकि इससे पहले जब बरसात हुई थी मॉनसून की, तो उस मॉनसून के दौरान भी शहर के अंदर जल भराव की समस्या देखने को मिली थी, क्योंकि मॉनसून की पहली ही बरसात थी। उस मॉनसून की बरसात होने से शहर के अधिकतर हिस्सों में पानी यानी कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे थे कि अब की बार जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, गंदे नालों और सीवरेज की जो सफाई है उसका कार्य समुचित तरीके से करवाया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई थी कि मॉनसून की आने से पहले ही 30 जून तक गंदे नालों की सफाई का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने वो सभी कार्य कागजों में तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन धरातल स्तर पर उनकी सच्चाई जो है वो सामने नहीं आ रही और शहर के अंदर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं राहगीरों और बरसात के दौरान में सड़क पर जब पानी जमा होता है तो कहीं ना कहीं जाम भी लग जाता है और गड्ढे भी दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में परेशानियां जब स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन उन दावों की पोल जो है जब बरसात होती है
तो वो अधिकारियों की खुलती नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से 19 जुलाई से बरसात होगी, मानसून सक्रिय होगा और अच्छी बरसात होगी तो कहीं ना कहीं वो जल भराव की समस्या फिर से देखने को मिल सकती है और उस बरसात के दौरान भी फिर स्थानीय लोगों की परेशानियां देखने को मिलती है। जी, अभी जरूर मानसून का वेट किया जा रहा है कि कब मानसून एक बार फिर से अपना असर दिखाएगा, इसकी वापसी कब होगी, कब ये दोबारा असरदार होगा। लेकिन अच्छी खासी बरसात हुई है, 3 दिनों बाद वापस बारिश होने की पुरजोर संभावना मौसम विभाग जता रहा है। ऐसे में राजीव कहते हैं कि जब बारिश होती है तो बीमारियों को भी दावत मिलती है। हेल्थ विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं बीमारियां, मच्छर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों को एडवाइस जारी की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं गांव के अंदर जल भराव की स्थिति रहती है और जहां लगातार कई दिन से पानी जमा है वहां पर सरपंचों को भी अवेयर किया जा रहा है कि उस जल भराव को मिट्टी डालकर या उसमें काला तेल डालकर उसको खत्म किया जाए, नहीं तो वहां पर डेंगू का जो मच्छर है उससे पनपने से बीमारियां बढ़ती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों को उस गांव-गांव जाकर जागरूक कर रहा है और अवेयर कर रहा है कि अपनी पानी की जो टंकियां हैं उनकी भी नियमित रूप से सफाई की जाए और उसके साथ साथ ही जो कूलर है उनका पानी भी 1 सप्ताह के अंदर बदला जाए, क्योंकि डेंगू मच्छर के पनप से उसका लार्वा जो पनपता है और उससे डेंगू मच्छर बढ़ने से कहीं ना कहीं मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और उनके द्वारा तमाम तरह की जो इलाज से संबंधित सुविधाएं हैं वो उप सामान्य नागरिक अस्पताल कनीना में भी मौजूद है और उनका कहना है कि यदि डेंगू से संबंधित यदि कोई मरीज यहाँ पर आता है तो उसके इलाज के लिए तमाम तरह की दवाइयां उनके पास उपलब्ध है और यदि किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो वो उसको बुखार को चेक करवाए, कहीं भी डेंगू तो ना है, कहीं मलेरिया तो नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों को गांव-गांव जाकर सरपंचों के माध्यम से और जीएनएम जो आशा वर्कर्स होती है उनके माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसमें लापरवाही ना बरते। यदि उनको बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत वो सरकारी अस्पताल में पहुंचकर उनका अपना इलाज कराए और उसके साथ साथ ही लापरवाही ना बरते, क्योंकि कई बार उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं तो कोई बड़ी बीमारी भी बन सकती है। इसलिए पंकज, यही सवाल आपके लिए, वहां पर हेल्थ विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? देखिए अनामिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से बरसात अभी हुई थी पिछले दिनों की अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने भी बताया था कि काफी बरसात होगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर थी, लगातार गांव की मॉनिटरिंग की जा रही थी और खासकर देखा जा रहा था कि जो यमुना नदी से सटे हुए दर्जनों भर गाँव है उन पर पैनी नजर रखी हुई थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि जब भी बाढ़ आती थी तो उन गाँव में जो है पानी भर जाता था और डेंगू और मलेरिया हैजा जैसी बीमारी अभी वहां पर विभाग अलर्ट नहीं है क्या? देखिए अनामिका, बताना चाहूंगा जो अब पीछे जो बरसात आई थी बीते दिनों की अगर बात की जाए, इन बीते दिनों में मौसम विभाग की जो अलर्ट था उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर था, लेकिन वो गांव में जाकर के मॉनिटरिंग करना है, लोगों को बताना उस तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाया। लोग जो है नागरिक अस्पताल में आकर के पूछ रहे थे कि आप लोग की टीम नहीं पहुंची है। ऐसे में जो ग्रामीण ये आरोप डॉक्टरों पर भी लगाते नजर आ रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसे इलाज मिलेगा और कैसे वो जो है अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। स्थिति है तो ये हैरान करने वाली और चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि 3 दिनों में यहाँ पर मानसून दोबारा से सक्रिय हो जाएगा। फिर क्या होगा? नजर बनाए रखिए इस खबर पर भी, जो अपडेट होगा हम तक पहुंचाइएगा जरूर। बहुत जरूरी है इस खबर को दिखाना ताकि महकमा अलर्ट क्यों नहीं है यहाँ जाना जा सके। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद, यहीं रुकेंगे। नमस्कार।